नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट रिप्ते इस वक्त लेकर आई हूँ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच राजस्थान को लेकर ये बड़ी खबर। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरा होने के जश्न को लेकर बहुत ही बड़ा आयोजन की तैयारियां की गई है और इसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष करने के लिए तैयार हुए। अब राजस्थान में बीजेपी गहलोत सरकार पर हमला लगातार बोल रही है और सब जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि सीएम गहलोत के राजनीति इस वक्त काफी ज्यादा खतरे में आ गई है। जिस प्रकार से कभी करौली में हिंसे का जिक्र किया जाता है तो कभी जोधपुर की बात की जाती है। अभी तक गहलोत सरकार की वजह से राजस्थान में तमाम ऐसे दंगे फसाद हुए हैं, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन बीजेपी पर तंज कसती हुई सीएम गहलोत की सरकार भी कम पीछे नहीं हटती। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है, जो गहलोत पायलट गुट के साथ अपने ही खींचातान का सामना कर रहे हैं, उन्हें लेकर किस तरह के हालातों का सामना करने वाली है कांग्रेस पार्टी। क्या सोनिया गांधी अशोक गहलोत से खुद इस्तीफा मांगेंगी? आप सबके बीच हमारे इस खास बेहद ही खास पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम में हम वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पब्लिक की ओपिनियन क्या कहती है। जी हाँ, आज सुबह से ट्रेंड करता नजर आया है राजस्थान मांगी मोदी सरकार। अब जब ट्विटर पर ये ट्रेंड करता नजर आया है हैशटैग कि राजस्थान मांगे मोदी सरकार, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? सहन में आपके सवाल होंगे जिसका जवाब पब्लिक के बीच कुछ और लोगों ने ऐसे दिया है जो कि गहलोत सरकार के खिलाफ तमाम नाराजगी पेश करते नजर आए। जी हाँ, अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी पेश की गई है। अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की गई है। कहा जा रहा है कि सीएम पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अभी 2023 आने में काफी लंबा समय है। 2023 में विधानसभा चुनाव है राजस्थान में और उससे पहले फिलहाल गहलोत के हाथ में है सरकार की कमान। तो ऐसे में सीएम अशोक गहलोत से नवसंकल्प चिंतन शिविर में जो उदयपुर में हुआ 3 दिन का, सोनिया गांधी ने जब वहां पर भी उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। सोनिया गांधी ने जब वहां इस्तीफा नहीं मांगा, जब सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से उनकी कुर्सी छोड़ने को नहीं कहा, तो सवाल खड़ा होता है क्या वाकई में अशोक खुद से अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? क्योंकि अशोक गहलोत सीएम के कुर्सी के साथ अपनी राजनीति को 2023 में भी राजस्थान में ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ सचिन पायलट की बात कर लीजिए तो सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस को और मजबूत करने में जुटे हैं, लेकिन किसी पद के साथ वो खड़े नहीं हैं। तो सीएम पद पर सचिन पायलट बैठे ही नहीं है। सीएम पद के लिए सचिन पायलट को फिट माना जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार, अशोक गहलोत की जगह भाजपा की सरकार, मोदी सरकार होनी चाहिए राजस्थान में, लोग इस तरह से कह रहे हैं। तो आपको वो तस्वीरें ट्विटर पर किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं अशोक गहलोत को लेकर, वो आपको दिखाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि वाकई में अशोक गहलोत की सरकार गिरने की जब बात आती है तो सचिन पायलट का नाम उभर कर सबके बीच तारीफों में आता है। सचिन पायलट ने बिना कुछ किए ही अशोक गहलोत का इस्तीफा तय करवा दिया है। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के सामने अपना कदबार बढ़ा लिया है। जी हाँ, अशोक गहलोत के खिलाफ ये हुंकार है, लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ नहीं। तो ले चलेंगे सीधा पब्लिक के ओपिनियंस क्या कहते हैं। हमारे चैनल में जो व्यूअर्स है उन्होंने अपनी राय क्या दी है और सोशल मीडिया पर लोगों की राय क्या कहती है। क्यों अशोक गहलोत का इस्तीफा कंफर्म अब बताया जा रहा है और सचिन को अशोक गहलोत की जगह सीएम के पद पर बैठाया जाना, अब कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई और रास्ता उनके पास दिखाई नहीं दे रहा। क्यों इस तरह की बातें सामने आ रही है, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अशोक गहलोत के बारे में और सचिन पायलट के बारे में, वसुंधरा राजे के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम खास तौर पर देखा जाए तो जेपी नड्डा के बारे में, मोदी जी के बारे में, किस तरह से सीएम गहलोत के खिलाफ आवाज़ उठी है ये तो आप जानते हैं। किस प्रकार से राजस्थान मांगे मोदी सरकार, ये आवाज़ उठी है ये तो आप जानते ही हैं। मोदी सरकार को लेकर जो आवाज़ें उठी है, जो तस्वीर हम आप सबके बीच दिखा रहे हैं कि वाकई में गहलोत को सोचना चाहिए, जो हम आप सबको बताना चाहेंगे।
अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हो, सबसे पहले आप देख सकते हैं राजस्थान मांगे मोदी सरकार, जिस पर 27,000 ट्वीट्स मौजूद हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि योगी जी से अशोक की तुलना में अशोक को कुछ नहीं समझा जा रहा है, यानी कि योगी जी ने अशोक गहलोत का जो है सो घमंड तोड़ दिया है, आप साफ देख सकते हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत की सरकार से लोग कितने निराश हैं। अपराध राजधानी में, राजस्थान की राजधानी में अशोक गहलोत की वजह से बढ़ी है, लोग ये भी कह रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं लोग कि अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। देखिए, हिंदुओं के साथ बुरा भला हो रहा है, और तो और राइट्स जो है अशोक की सत्ता में आई हुई है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पर मोदी सरकार के लिए यहाँ पर हंगामे हैं, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जो है कहीं ना कहीं मोदी जी के आगे झुके हैं, सचिन पायलट के आगे झुके हैं। और साथ ही साथ आप समझिए जरा किस तरह से बीजेपी ने अशोक गहलोत का घमंड तोड़ दिया है। आपके सामने ये सब कुछ है। वसुंधरा राजे को बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सचिन पायलट के नाम पर जेपी नड्डा कंफर्मेशन लगाने वाले हैं। सीएम के कैंडिडेट पर मुहर लगाया जाएगा जैसे ही सचिन की मुलाकात होगी केंद्रीय मंत्रियों से, और उनका कदम जैसे ही कांग्रेस से बाहर होगा। ऐसे में सचिन पायलट के इस्तीफे के बीच अशोक गहलोत का सरकार गिरने को लेकर हंगामा कर देना कई सवालों की तरफ इशारे करता है। तो वहीं इसी के साथ साथ अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस तरह की रिपोर्ट तैयार हुई है। इतना ही नहीं, अगर आप सचिन पायलट को देखेंगे तो सचिन पायलट काफी ज्यादा आप सबको खुश दिखाई दे रहे होंगे। अशोक गहलोत के इस्तीफे की खबर आने के बीच सचिन पायलट की खुशी साफ सामने आ रही है, यानी कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं देखा जाए तो अशोक के इस्तीफे का इंतजार कर रहे हैं, जो उनका इंतजार लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। अशोक गहलोत के खिलाफ तो आवाज उठी है, अशोक गहलोत से जनता नाराज है। सचिन के लिए लोगों की आवाज क्या कहती है, जरा सुनिए। देखिए, मनोहर सिंह लोढ़ा कहते हैं कि राजस्थान में केवल योगी ही चाहिए, वह भी यूपी वाले योगी। बस दोनों राज्य का बना देना है, क्या दिक्कत है, बना सकते हैं, ऐसा तो हो सकता है। योगी जी ने अशोक गहलोत का गमन तोड़ा है, कहना गलत नहीं होगा। मनोहर सिंह लोढ़ा ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा योगी जी है ना, पूरा भारत को संभाल सकते हैं, यूपी कोई थोड़ी राजस्थान का भी बना दो, क्या दिक्कत है, एक और राज्य में उन्हें सीएम बना दिया जाए। तो लोग इस तरह से आवाज उठा रहे हैं। तो मनोहर सिंह लोढ़ा ने कहा कि हम तो योगी ही मांग रहे हैं राजस्थान में, बस और कोई और मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, केवल योगी ही चाहिए, कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री राजस्थान में चाहते हैं लोग। इस तरह की आवाज कह रहे हैं। लोगों को, राजस्थान के लोगों के साथ धोखा दिया है कांग्रेस की सरकार ने, ये कहना है। अब इसके अलावा सचिन पायलट राजस्थान के लायक हैं ही नहीं, ये भी कहा मनोहर सिंह लोढ़ा ने। कांग्रेस के लायक नहीं, बीजेपी के लायक हो सकते हैं सचिन पायलट। बीजेपी में केंद्र में काम जरूर कर सकते हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट कांग्रेस में है, लेकिन सीएम कैंडिडेट बीजेपी में उन्हें बनाया अगर जाएगा तो फिर बहुत ही बड़ा फायदा वाकई में होने वाला है। सचिन पायलट के नाम पर और भी आवाजें उठी है। सचिन पायलट को बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए बनना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा या फिर फायदेमंद। अगर बात की जाए इसके बारे में तो बीजेपी के बेस्ट सीएम होंगे सचिन पायलट, ये भी लोगों ने कहा है। इसके अलावा लगातार लोगों ने आवाज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही उठाई है, तो हर जगह बीजेपी के लिए आवाज उठ रही है। सचिन को बीजेपी में आना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत अवश्य होगा, ये लोगों ने कहा है। इस तरह से सचिन पायलट के नाम की गूंज बढ़ रही है लगातार, और इस तरह से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भाजपा सरकार का बनना राजस्थान में तय है, ये बताया जा रहा है।